आत्म तत्व का अनुभव करने वाले की पहले यह जगत पागल व्यक्ति की तरह प्रतिभासित होता है। बाद में आत्म तत्व के अभ्यास से में परिपक्व बुद्धि वाला अंतरात्मा की यह जगत काष्ठ और पत्थर के समान चेष्टा रहित मालूम पड़ता है। क्रम क्रम से जब व्यक्ति को आत्मा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है, वेद विज्ञान की बुद्धि जब प्राप्त हो जाती है, तो वो पहले कहते हैं कि आत्मा अनुभव करने वाला जो है उसे पागल व्यक्ति की तरह कहा जाता है। वास्तविक स्थिति तो कुछ ऐसी ही है कि जब जैसे किसी व्यक्ति को अंतर की निधियाँ मिल जाती हैं, और जब अंदर की निधि मिल जाती है तो फिर व्यक्ति पागल की तरह ही तो होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कुछ कहेगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, पहली बात। और जब विश्वास नहीं होगा तो सामने वाला व्यक्ति हमें पागल ही नज़र आएगा। इसीलिए हम उसे कभी कभी पागल की संज्ञा दे देते हैं, कह देते हैं कि पगला गया है। क्या हुआ है? पगला गया है। लेकिन वो पगलाया नहीं है, वो तो अंतस्य आत्मा की निधि को प्राप्त करने के भाव उसके जाग चुके हैं। और जिसने आत्मदर्शन कर लिया है, आत्मा का दर्शन कर लिया हो, जान लिया हो, वो व्यक्ति तो पागलपंती का रोल करने ही करने वाला है। क्योंकि बाह्य जितनी भी सामग्रियाँ उसे नज़र आती हैं वो सब व्यर्थ हैं, और व्यर्थ व्यक्ति यही कहा करता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा आत्म तत्व का अनुभव करने वाला व्यक्ति पहले यह जगत में पागल व्यक्ति की तरह प्रतिभासित होता है। सर्वप्रथम वो पागल व्यक्ति की तरह प्रतिभासित होता है, क्योंकि आप लोगों ने भी कई बार देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत मिथ्यात्व फंसा हुआ था, मंदिर से कोई लेना देना नहीं था, भगवान से कोई लेना देना नहीं था, मुनि महाराज से कोई लेना देना नहीं था, और वो धीरे धीरे करके कहीं मंदिर आने लग जाए, कहीं मंदिर के बगैर खाना ना खाए, रात्रि भोजन का त्याग कर दे, मुनिराजों के आहार दान आदि देने लग जाए, मुनिराजों की सेवा चाकरी करने लग जाए, तो तुम क्या कहोगे? पगला गया है बोले गई है। उस व्यक्ति को अच्छा नहीं कहेंगे, ये पगला गया। कौन कहने वाला है? वो जो मिथ्यात्वी है, जिसे बुरा लगता है वही व्यक्ति कहने वाला है, दूसरा नहीं कहने वाला। जैसे उल्लू को सूरज अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उल्लू जो है हमेशा देखना सूरज के बारे में बुला भलाई कहेगा, अच्छा नहीं कह सकता। कह सकता क्या? चमगादड़ को दिन में सूरज, चमगादड़ जो होती है उल्टी लटकी रहती हैं, लेकिन उसको दिन में अगर कहो तो उसे सूरज अच्छा नहीं लगता, वह परेशान लगता है, उसको पीड़ा देता है। और चंद्रमा निकल आए, रात्रि हो जाए तो उसे अच्छा लगने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जो है जो मिथ्यात्वी हुआ करते हैं उन लोगों को जिन धर्म नहीं सुहाता है, जिन धर्म नहीं सुहाता है, उन्हें जैन धर्म के प्रति जिसका किसी का श्रद्धा नहीं है वह नहीं सुहाता है। क्यों? क्योंकि उसे वहीं का पता नहीं क्या डर लगा रहता है, उसके अंदर से भावनाएं बनी रहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर कहा उस व्यक्ति को पागल की तरह कहा जाता है। तो पागल कहना बहुत अच्छा होता है, और हम तो कहते हैं कि पागल बन कर के रहोगे तो फायदे में रहोगे। पागल बन करके रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्यों फायदे में रहोगे? क्योंकि पागल व्यक्ति ही अपने पापों को गला पाता है। वह होशियार व्यक्ति, अभी तक कितने लोगों ने अपने पाप गलाए? कितने लोगों ने अपने पाप गलाए? कितने लोगों ने अपने पापों की निर्जना करी? जो समझदार थे, होशियार थे, उन्होंने कभी क्या किया? नहीं। आज वर्तमान का युग वही कहता है पागलपंथी का। दिगंबर मुनिराज रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, आप तो रह के बता दो, आप तो रह के बता दो।
और पागल के ऊपर भी कभी वस्त्र रहें अथवा न रहे, कैसा भी रहे, किधर भी गिरता, किधर भी उठता, किधर भी खाता, कुछ भी करता। और दिगंबर मुनिराज भी वही चर्या है कि नहीं? ना उन्हें किसी के मकान की जरूरत, ना रोटी की चिंता, ना घर की चिंता, ना किसी के कपड़े की चिंता, लफड़ा, कोई चिंता नहीं है उन्हें। तो अपनी आत्म ध्यान में यानी कि बाह्यपन से पागलपना दिखाया करते हैं, लेकिन अंतस्य से तो जागरूक रहा करते हैं, अपनी अंतस्य आत्मा में रहा करते हैं। अब बताओ है कि नहीं? तो पागल अच्छा है कि हम अच्छे? साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति अच्छा कि पागलपन करने वाला जो मैले धुले कपड़े पहन करके ऐसे तैसे चल रहा है, जो मिल गया खा लिया, जो जैसा था वैसे उसमें ग्रहण कर लिया, जिसने जो दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, तब भी वह अपने मस्ती में मस्त रहा करता है। और तुम हो कि कहीं मेरे कपड़े खराब तो नहीं हो गए, मेरा मेकअप खराब तो नहीं हो गया, मेरे शरीर में कहीं ये पीड़ा हो रही है, कहीं ऐसा हो रहा है, कहीं वैसा। तो ये सारी चीज़ें यही होती। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा तो पागलपन बनना बहुत जरूर। लेकिन पागल होना किस में होना? भगवान की भक्ति में पागल हो जाना, भगवान के प्रति अपने पागलपंते का रोल बना निभा देना, तो फिर आनंदित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक घर परिवार के लिए तो बहुत जी लिया, अब थोड़ा सा अपने लिए जी करके देख लेना। आपने देखा मीरा को जब कृष्ण की दीवानी हुई तो वह पागलपन ही तो था उसका। बचपन में माँ ने थोड़ा सा ऐसे ही कह दिया, मजाक मजाक में कह दिया, तेरे तो पति जो हैं वो गिरधर गोपाली हैं, बस इस मजाक मजाक में कह दिया। और वो मजाक मजाक में बचपने में कहा हुआ शब्द है, वो इतना पागलपन चढ़ा कि वही कृष्ण की मूर्ति को लेकर के घूमती रही, जगह जगह भटकती रही, जहाँ जहाँ कृष्ण को ढूंढती रही, और ढूंढते ढूंढते यहाँ तक कि उसका सिर मुड़ा दिया गया। बताओ, उसका सिर मुड़ा दिया, क्या क्या यातनाएं न दी, लेकिन उसका प्रेम कृष्ण के प्रति था, कृष्ण के प्रति उसकी भक्ति थी। तो वो पागलपन ही तो कहाँ से आता है? और वो पागलपन ऐसा पागलपन था कि वह कृष्ण को एक क्षण भी ना छोड़ी, लाख कोशिश करी। महलों में रहने वाली रानी वह उतरी, वह कंकरों में घूमा करती थी, लेकिन वह कृष्ण को ढूंढा करती थी। वही तो पागलपन है। हम भी इसी प्रकार से भावनाएं भाते। हम लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि मंदिर में भगवान मिल गया, पाषाण खंड की प्रतिमा के दर्शन कर ले, पूजा पाठ कर ले, हमारी पूजा हो गई। नहीं भैया, तुम्हारी पूजा अभी अधूरी है। इस पूजा को करते समय अंदर से तरंग नहीं जागी है, अंदर से जो भावनाएं भक्ति की नहीं जागी। और जब भक्ति की भावनाएं जागती हैं तो एक अंदर से तरंग जागती हैं, और जब वो तरंग जागती हैं तो ऐसी तरंग जागती हैं कि फिर तुम्हें अपना ही भान नहीं रहता। मैंने क्या किया, कैसा किया, कौन बैठा है, कैसा बैठा है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वह तो अपनी भक्ति में तल्लीन हो जाता है। सौधर इंद्र जब भगवान की भक्ति करता है, भगवान की स्तुति करता है, और देखो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10-10 भव तक के भगवान की स्तुति करता, रूप बना करके उनके सामने तांडवादी नृत्य किया करता है। बताओ कहीं किसी प्रकार वो सौधर में इंद्र है, अगर वो विचार करता, वो अगर सोचता कि मैं इस छोटे से बालक के समक्ष, ये तीर्थंकर के समक्ष मैं तो सौधर में इंद्र हूँ, इनके सामने क्यों भक्ति करूँ, क्यों नृत्य करूँ, क्यों इनके लिए प्रसन्न करूं, क्यों इनके लिए मैं हमेशा प्रसन्नता के भाव, जब ये स्मरण करते हैं तब चला आता हूँ, भागा भागा चला आता हूँ। मैं तो दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ कि हे प्रभु आज्ञा करें।
हे प्रभु मुझे आज्ञा करें, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार हुआ करती है। वो क्यों कहता है? इतना बड़ा इंद्र होकर के भी तब भी, और उसके साथ साथ में इंद्र परिवार पूरा खड़ा रहता है। तो इसीलिए खड़ा रहता है क्योंकि उसे पता है इनकी भक्ति करने से ही मुझे शक्ति प्रदान होने वाली है, मेरे अंदर में शक्ति आने वाली है, मेरे अंदर में वो एक ऊर्जा का संचार होने वाला है। उस ऊर्जा के संचार से हमें सब कुछ मिल सकता है। इसीलिए कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय के अंदर में कई ऐसी भक्ति के प्रावधान के सूत्र हैं उनके यहाँ। कोई कृष्ण की भक्ति करता तो कोई मीरा की भक्ति करता, तो कोई रात भर राधे 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 जपता, कोई राम 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 जपते जपते अपनी प्राण निकाल। ये क्या है? और वो कहते हैं उनसे, जब पूछो कि तुमसे क्या, तुम ऐसा क्यों जपते रहे, तो राम 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 राम, ऐसा क्या है इसके अंदर में? अरे तुम्हें क्या पता है, इस नाम के अंदर में बहुत कुछ छुपा है। तुम मात्र क्रिया कांड में फंसे हो, तुम मात्र क्रिया कांड में फंसे हो, तुम एक दूसरे की गलतियां निकालने में फंसे हो, तुम एक दूसरे की चुगली करने में फंसे हुए हो। तुम जो पूजा करते हो उस पूजा का भाव ही समझ में नहीं आता। अरे हमने तो कई बार देखा है कि जिस पूजा को तुम करते हैं अगर उसी में से कोई 2 लाइनों का अर्थ तुमसे पूछ लिए तो आप तो ढंग से न बता पाओगे। तो तुम्हारी पूजा का मतलब क्या हुआ? तुम उस नमोकार मंत्र को जपते हो और जपते जपते कहीं तुम्हारे अंदर में कोई पीड़ा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, तो जपते जपते तुरंत उस नमोकार मंत्र को छोड़ दोगे। किसी व्यक्ति ने कह दिया इस मंत्र का जाप कर लो, तुम्हारे सारी पीड़ा कष्ट मिट जाएगा, तो नमोकार जो सारे मंत्रों का राजा है उसे तो एक तरफ उठा करके ठंडे बस्ते में धर दोगे और दूसरे मंत्र का जाप करना प्रारंभ। होता क्या है? यही होता है प्राय करके। होता क्या? यही होता जिससे सारे मंत्र निकले हो, ये ध्यान रखो तुम, जिससे सारे मंत्र निकले हो, जिसके बगैर मंत्र की पूर्णता ना होती हो, और हम उसे छोड़ करके दूसरे मंत्रों का आराधना करने लग जाते हैं, यानी कि आपको अभी उनके प्रति श्रद्धा नहीं जागी है। तीसरे व्यक्ति ने कह दिया, तीसरा मंत्र दे दिया, कोई विधि बता दी, तो तुम इसको भी छोड़ करके तीसरे के पीछे भाग जाते हो। चौथी ने कह दिया, चौथे के पीछे भाग जाते हो। पांचवे ने कह दिया, पांचवे के पीछे भाग जाते हो। यही कारण है कि तुम्हें जो है भेद विज्ञान करना नहीं आया, तुम्हें अंदर में पागलपन नहीं आया। और जब पागलपन का दौरा पड़ेगा तभी जाकर के अपनी अंतर आत्मा को जान पाओगे, और जान पाओगे नहीं वह अपनी आत्म कर्म निर्जरा कर पाओगे। क्योंकि यही कारण है, तुम कहते हो हम सचेत हैं, सावधान हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं। हम लोग देखते हैं, रोज शाम को मज़ा देखते तुम लोगों का, रोज शाम को मज़ा देखते तुम लोगों का। इतनी साधारण साधारण से प्रश्न हम उसमें उलझे रहते हैं और वो है हम बता नहीं पाते हैं। तो आप बता दो तुम्हारी भक्ति कितनी है, तुम्हारा ज्ञान कितना है। तुम अपने आप को अंदर में थर्मामीटर लगा के देख लेना, तब कि तो अरे ये बहुत कठिन क्वेश्चन निकल के लाए। अरे कठिन क्वेश्चन नहीं है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुमने कह दिया कठिन। जैसे लोमड़ी को अंगूर खाना थी, अंगूर की डालियाँ थोड़ी ऊपर थीं और वो वहाँ तक पहुँच ना पाई, तो कह दी अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसे ही तुम लोग हो, तुरंत फट से कह देते हो कि अरे प्रश्न बहुत कठिन थी समझ में। जब दूसरे व्यक्ति ने आंसर बता दिया, अरे ये तो मुझे आता है, क्या होता? ये तो मुझे आता था, लेकिन क्या करें, बुद्धि बुढ़ापा आ गया, सब भूल भाल जाते। चलो हम आगे चलते। पागलपन व्यक्ति की चर्चा कर रहे थे, तो पागलपन बहुत हमारे लिए बहुत सुखदायी होता है। पागलपन जो है बहुत सुखदायी होता है, इसीलिए ना तो उसे कोई काम बताता है, ना कोई बर्तावाद करता है, ना कुछ करता, और वो अपने अंदर में मस्त रहा करता। ऐसा ही भगवान का भक्त होता है। जो व्यक्ति भेद विज्ञान प्राप्त कर लेता है वो भी ऐसा ही रहता है। इसी वजह से आप जंगल में छोड़ आओ, शमशान में छोड़ आओ,
और भी कहीं सुनसान जगह में रख दो, उसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं होती। जहाँ जाता है वहीं का हो जाता और अपने अंतस्य आत्मा में रमण किया करता। बाह्य वातावरण से उसे कोई भी लेना देना नहीं होता है। यही बात कहते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था, आत्म तत्व के अभ्यास में परिपक्व बुद्धि वाला अंतर आत्मा के यह जगत में काष्ठ और पत्थर के समान चेष्टाओं से रहित मालूम पड़ता है। आगे और कहती है वो, पत्थर के समान, काष्ठ के समान वह चेष्टाओं से रहित मालूम पड़ता है। काष्ठ की बात आई तो एक बार मुझे घटना याद आई। 4 मित्र जो थी यात्रा व्यापार करने गए थे और व्यापार करने गए थे तो जाते जाते अचानक से व्यापार किया, बहुत व्यापार किया और इतना व्यापार किया करने के पश्चात में उन्होंने धन इकट्ठा कर लिया, खूब धन कमाया। धन कमा करके उन्होंने सोचा कि चलो अपन वापस घर चलते हैं। घर चलने के पश्चात में होता ये है, अब घर पहुँचे तो नदी पार करके संपार करके पहुँचना था। पहुँच करके नदी के किनारे ही रात्रि हो जाती है। अब जब रात्रि हो जाती है तो रात्रि के अंदर में होता ये है कि अब एक उन्होंने कहा 4 जने हैं तो 4 पहर में कैसे निकालना है। तो उन्होंने कहा एक एक पहर सब जगेंगे, 4 पहर निकालना है तो एक एक पहर सबको जगना है, क्योंकि जंगल का बात है, रात्रि में कोई से जानवर आ जाए परेशानी हो जाए। बोले ठीक है, तो पहले हम सोते हैं। पहले कहता हो तुम 3 जने सो जाओ। वो एक व्यक्ति जागा तो सर्वप्रथम जो व्यक्ति था, रात्रि का समय था, क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा था। तो उसके पास में एक सुंदर सी लकड़ी पड़ी हुई थी। क्या था, याद रखना, लकड़ी पड़ी हुई थी। और लकड़ी पड़ी हुई थी तो उसने क्या कर, रात में अब टाइम पास तो करना है। तो टाइम पास करते करते उस लकड़ी के अंदर में एक आकृति बना करके तैयार करके धर दी। अब क्या हुआ, उसमें से उसने एक आकृति बना दी। अब उसका उतने में टाइम पूरा हो गया और जब टाइम पूरा हो गया तो फिर उसने कहा, दूसरा व्यक्ति का टाइम आया। दूसरे व्यक्ति ने कहा ठीक। अब वो पेंटर था, पेंटर जानते ना, वो पेंटर था और पेंटर होने के वजह से उसने कहा ठीक, मेरा समय आया, उसका समय आया। तो उसने उसको पेंटिंग करके बढ़िया सुंदर से और आकृति को सुंदरता, क्या हुआ, सुंदरता दे दी। और जब सुंदरता दे दी तो सुंदरता देने के वजह से उसने भी टाइम अपना निकाल लिया। पहले वाले ने जो बनाया था तो लकड़ी का सुंदर सा एक आकृति बना ली, दूसरे वाले ने पेंटिंग कर दी और पेंटिंग करके और उसमें सुंदरता जान भरी। तीसरा व्यक्ति जो था उसने कहा इस पेंटिंग में थोड़ी सी कमजोरता दिख रही है, तो उसने और उसको सुंदर बना दिया। तीसरे व्यक्ति ने और ज़्यादा उसको सुंदर बना दिया। अब जब सुंदर बना दिया तो चौथे व्यक्ति की बारी आई। तो चौथे व्यक्ति को मंत्र तंत्र आता था, मंत्र विद्या आती थी। तो मंत्र विद्या के प्रभाव से उसने क्या किया, उस लकड़ी का जो बढ़िया सुंदर आकृति बनाई थी उसके अंदर में अपनी मंत्रों की आह्वान शक्ति से उसके अंदर में प्राण फूंक दी। अब क्या होगा, अब उस लकड़ी के अंदर में जो है प्राण फूंक दिए और जैसे ही प्राण फूके, लास्ट मंत्र बोला ही था और बोलते ही उसने फट से जिसमें जिसकी आह्वान किया था वो आकर के प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ और प्रकट होते ही अब वो घबरा गए। मजाक मजाक में, हंसी हंसी में प्राण तो फूंक दिए उसने जो है। अब उसमें घबरा गया और घबराया तो ऐसा घबराया उसने तीनों को जगाया और जगा करके जागो। बोले सामने कौन, किसकी आकृति बनाई? तो कहते उसने शेर की आकृति बनाई। किसकी, किसकी आकृति बनाई? शेर की आकृति बनाई थी। और शेर की आकृति को बढ़िया सुंदर सा कलर वगैरह देने का काम उन्होंने कर दिया। जैसे चौथे व्यक्ति ने उसमें प्राण फूंक दिए और जब प्राण फूंक दिए तो वो शेर साक्षात प्रकट हो गया। और जब साक्षात प्रकट हुआ तो अब क्या करें,
अब क्या करें? और जो चारों के चारों जो हैं भागे और भागते भागते वो कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। बोले एक काम करो, अब क्या किया जाए? तो कभी कभी दुरुपयोग हम लोग कर देते हैं। तो बोले इसने क्या किया, जब प्राण फूंक दिए और प्राण फूंकने के पश्चात में होता ये, अब वो शेर कहता है मुझे तो भूख लगी है। क्या हुआ? भूख लगी है। और जब भूख लगी है तब भूख लगने की वजह से अब कहते हैं बता कौन भोजन बनेगा मेरा। अब चार में से कौन भोजन बनेगा? तो उसमें से जो है दो की नीयत खराब हो गई। क्या हुआ? नीयत खराब हो गई। किस चीज़ की नीयत खराब हुई? बोले जो मेरा पहले भोजन मेरा पेट भर देगा तुम अपने घर चले जाना, अपना धन लेकर के चले जाना, वह कर देंगे। तो ये अपने आप में जो होता है, यानी कि करने गए थे कुछ और, हो गया कुछ और। तो कभी कभी वो काष्ठ और पत्थर के समान भी चेष्टाएं रहित मालूम पड़ जाया करती हैं। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं हम लोगों के अंदर में घट जाती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है तो हमें कभी कभी ऐसी मूर्तियां नहीं बनाना चाहिए और ऐसे संस्कार भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या है? बाह्य हैं। और अगर यही संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाते तो फिर क्या हुआ? यही संस्कार हमारी आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं और पढ़ने के वजह से भाव भवों तक हमें ये काम देते हैं, भाव भवों तक हमें समझ याद आते हैं। और याद आने के बाद में हम हमारे साथ में इन्हीं कार्य क्रिया में फंसे रहते हैं। अभी तक हमने अपनी अंतरात्मा के भेद विज्ञान को नहीं जाना और न जानने की वजह से ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। और इसी कारण है भ्रमण करने का। आगे वो कहते हैं जब चेष्टा रहित मालूम पड़ता है तो आगे कहते हैं अन्य गुरु आदि से आध्यात्मिक इच्छा अनुसार सुनने पर भी तथा बतलाने पर हुए भी जब तक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं भाता तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। उन्होंने कह दिया अब किससे भाना? ये मंत्र अपने मन से करा इन्होंने तो जो करी बिना गुरु के आज्ञा से करी, बिना वाक्य से करा, तो इसीलिए उनको ये कष्ट भुगतना पड़ा, यानी कि संकट सहन करना पड़ा। और यहाँ कह रहे हैं कि वो अन्य गुरु आदि से भी आत्मधिक इच्छा अनुसार सुनने पर भी तथा बतलाने हुए जब तक आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जान, यानी कि अगर आत्मा से भिन्न करने के लिए विधि है तो वो गुरु के पास में है। किसके पास है? जो विधि है वो गुरु के पास है और गुरु ही उसे बतला सकते हैं कि किस प्रकार से, किस तरीके से और किस अवस्था से तुम जो है अपनी आत्मा को भिन्न कर सकते हो। अन्यथा जब तक संसार में भ्रमण करते रहो, भिन्न करने का जो मार्ग है वही बताएंगे, तुम्हें कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। इसीलिए तो हमारे यहाँ गुरुता की महत्वता कही गई। आप बताओ परमात्मा कितनी प्रकार के हैं? परमात्मा कितने? परमात्मा कितने? दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। गुरु कितने? आचार्य, उपाध्याय, साधु कितने? हाँ, तीनों को गुरुओं की संज्ञा दी गई कि नहीं दी गई? दी गई है ना। तो यानी कि वो दो बनने में भी एक ध्यान रखना, ये तीन ना हो, दो अकेले काम कर जाएंगे? कर जाएंगे क्या? हाँ, ना करेंगे, ये बात निश्चित है। क्योंकि इसीलिए वो भी सकल परमात्मा और निकल परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए हमें उन गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु के बगैर अगर हम परमात्मा बनना चाहें तो संसार में ध्यान रखना, आप पत्थर की नाव में बैठ करके संसार समुद्र को पार करने की बात कर रहे हो। संसार पत्थर की नाव में बैठ करके संसार समुद्र को पार करने की बात कर रहे हो। नदी को पार करने के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति पार कर पाएगा?
क्या वो व्यक्ति पार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए उसे लकड़ी की नाव की आवश्यकता पड़ेगी, और लकड़ी का नाव का काम करते हैं वो गुरु किया करते हैं, वह हमारे आचार्य उपाध्याय साधु किया करते हैं। इसीलिए उन्हें गुरु की संज्ञा दी गई, और आज हम धीरे धीरे करके उन्हीं गुरुओं से दूर होते चले जा रहे। उन्हीं के अंदर भी हमने भेदभाव पैदा कर दिए, ये हमारे गुरु, ये तुम्हारे गुरु। घर में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों में 10 जगह बटे हुए मिल जाएंगे, 10 जगह हम बटे हुए मिल जाएंगे। और जब 10 जगह हम बटे हुए मिलेंगे तो फिर ध्यान रखना, हमारे यहाँ पहले जब पंच परमेष्टि में कोई गुरुओं को बांटा नहीं गया, परमात्मा को बांटा नहीं गया, तो फिर तुम क्यों बेफिजूल में ही ये बांटने का कार्य। और जो बांटने का काम करता है वो हमेशा ध्यान रखना मिथ्यात्व का ही कार्य कर रहा, मिथ्यात्व की ही पोषकता को प्राप्त हो रहा। वो अगर स्वाहा करके भी मोक्ष मिल जाए तो संभव नहीं है, चाह करके भी मोक्ष मिल जाए तो संभव नहीं है। अगर वो चाह करके उस ज्ञान को प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है। हाँ, इतना आवश्यक सम्मान तुम्हारी दृष्टि में गुरु गुरु है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन जिसको सम्मानता की जब दृष्टि देखी जाती है तो सभी को सम्मानता, अपने से बड़े और अपने से छोटे दोनों व्यक्तियों को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, तो कहते गुरु आदि के अत्यधिक इच्छानुसार, उनकी इच्छा अनुसार समझना। अगर आप चलोगे और सुनने पर भी आप बतलाए हुए मार्ग पर चलोगे, तभी अपने शरीर से आत्मा को भिन्न कर पाओगे। अगर उनके अनुसार नहीं चलोगे, उनके विपरीत चलोगे, उनसे बताए हुए मार्ग से विदिशा में चलोगे, अगर वो पूर्व की कहते तुम पश्चिम में चलोगे, तो तुम कभी अपने उस परम पद को, वो आत्मविखेद विज्ञान को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि गुरु वो एक ऐसे हुआ करते, जब कहीं कोई संकट आता, जब कहीं कोई पीड़ा होती, जब कहीं कोई परेशानियां होती हैं, तो गुरु ही आपको उससे उबार लेते हैं, समझ लेते हैं, संबोधन देते हैं। इसीलिए गुरु के छत्र छाया में बैठ करके आत्म साधना करने वाला ज्ञानी ही आत्म तत्व को प्राप्त कर पाता है। यही बतलाते हुए उन्होंने आगे कहा, ये अपने शरीर से भिन्नता को प्राप्त कर लेता है। अभिन्नता करना क्या है? तो कहते हैं शरीर और आत्मा दोनों क्या है? अलग अलग है। कितने लोग मानते हो? करके देखा कभी? महसूस किया कि कैसे हमारी आत्मा भिन्न है और कैसे हमारा शरीर भिन्न है? कब किया और कहाँ किया है बता दो, थोड़ा सा अनुभव हमें ही पता चल जाए कि तुमने कैसा अच्छा अनुभव प्राप्त किया। क्या? हाँ, तो खाने पीने की कहाँ चर्चा हो रही? यहाँ खाने पीने, हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम खाने पीने की चर्चा नहीं कर, हम कह रहे हैं हम अपने शरीर और आत्मा से जब भिन्नता की बात कर रहे हैं, हमें अपने आप को भिन्न करना है, यानी कि अलग करना है। और अलग करना यानी कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिसने गुरुता स्वीकार की है, जिसने वास्तविकता अपने गुरु को स्वीकार किया है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला है, तो वो आत्मा अपने सामने बैठी हुई दिखेगी, शरीर एक तरफ दिखेगा, दोनों भिन्न में दिख करके देख सकता है, भिन्नता दिख सकता है। यानी कि शरीर को पीड़ा हो रही है, होने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मच्छर क्या, आदमी के शेर भी, जानवर भी खा जाए, तब भी उनके शरीर में कोई भी कतई भी भान नहीं होता है। आप ये विचार करो, सुखमाल और सुकौशल मुनि को याद करो कि उनके शरीर को खाने की सियालनी और शेर आदि जो है उनके शरीर को चित्त खा गई, लेकिन तब उनके गुरु के ही आसे, गुरु ने ही तो कहा था, उनके साथ में उनके गुरु ही थे, उन्होंने कहा था देखो ये शेरनी और एक सियालनी जो है अब अपने को खाने वाली है, अपन क्या करो, समाधि में स्थिर,
सब चीज़ों का त्याग कर दो और त्याग करके अपनी समाधि में स्थिर हो जाओ। और समाधि में स्थिर होने का मतलब उन्होंने जब गुरु ने कहा था, क्योंकि ये से बच पाना हमें निक नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी आंखें लाल लाल नज़र आ रही हैं, ये जरूर हमारे ऊपर उपसर्ग करेगी और अंतश ध्यान में लीन हो जाओ। तो गुरु का आदेश और गुरु की वजह से ही तो वो सारे के सारे दोनों के जीव जो है अपने अंतश आत्मा में लीन हो गए। लीन होने की वजह से उस पीड़ा को कहीं से कहीं तक उनको एहसास तक नहीं हुआ और उन्होंने वहीं कर्म निद्रा करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और मोक्ष गए, स्वर्ग गए, आदि को प्राप्त हुआ। सुख अपने अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को जब अंदर कैद कर दिया गया तो गुरु का जब आदेश हो गया, गुरु ने कह दिया कि अभी हमें बाहर निकलना संभव नहीं है, तो जिनको भी अपने शरीर में अंतस्य आत्मा के अंदर में ध्यान करने बैठ जाओ और अपने शरीर से मोह माया छोड़ दो। जब तक उपसर्ग चलेगा तब तक ठीक, उपसर्ग का निवारण हो गया तो हम अन्न आदि ग्रहण करेंगे, नहीं तो हमारा सब कुछ त्याग। तो गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, गुरु का जो है एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जो व्यक्ति गुरु चरण में रह करके गुरु से विपरीत चल करके कार्य करता है वो जिंदगी में कष्ट ही कष्ट पाता है। हमारे गुरुदेव के भाई थे, बड़े भाई महेंद्र सागर जी, विपुल सागर जी के एक बड़े भाई थे महेंद्र सागर जी। महेंद्र सागर जी महाराज गुरु जी के साथ में, धर्म सागर जी के साथ में काफ़ी दिन तक रहते रहे, लेकिन एक किसी बात को लेकर के आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। मनमुटाव हो गया तो मनमुटाव होने की वजह से महेंद्र सागर जी ने सोचा कि अब मैं संग में नहीं रहूँगा। और उन्होंने संयोग, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ जो बात सत्य घटना है और हकीकत घटना बता रहा हूँ। केसरिया जी के पहले वो कहीं कोई से गांव में जो थे वहाँ से वो अलग हो गए। कौन? महेंद्र सागर जी, धर्म सागर जी से महाराज ने मना किया था कि देखो अभी ये समय नहीं है, अकेले जाने का समय नहीं है, एकांत में भ्रमण करने का समय नहीं है। अभी आपको जो कुछ भी लगा है, दोष लगा है, आप इसमें प्रायश्चित आदि लेकर के इसकी शुद्धिकरण कर लो। और कारण कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा उनको घटना घटी थी संघ में। अब संघ में सभी लोग रहते हैं तो होता है, हो जाता है मन में किसी बात को लेकर के। उन्होंने खाली गुरु जी ने कहा था कि जो तुम कार्य कर रही हो ये ना करो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए आपके लिए अच्छा। उन्होंने इस बात को ना मान करके अलग हो गए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था, अब वो जब अलग हुए केसरिया जी के अंदर से दूसरी जगह गांव में चले गए, वहां जाकर के जैसे ही अलग हुए वैसे ही उनके पीछे एक लग गई साकनी। जिस गुफा में जाकर के बैठे थे उस गांव गुफा के अंदर में थी तो मुनियों की गुफा। अब वो भूल गए एक क्रिया होती है किसी सुनसान घर में रहने की, एक सुनसान गुफा में रहने की आदि आदि जो होती हैं, तो वो विधि वो भूल गए। और भूल जाने के वजह से अब वो क्या हुआ, वो उनके पीछे पड़ गई। कौन? भूतनी। भूतनी जो थी वो मुनिराज के पीछे पड़ गई, और पीछे पड़ी तो ऐसी पड़ी, बाकी कुछ नहीं करती थी। जब भी वो आहारचर्या करने जाती, वो आहारचर्या करने के पश्चात में वो कुछ ना कुछ अंतराय कर देती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ा कर देती थी, कोई ना कोई बात कह के जानबूझ करके बाल डाल देना या आदि आदि, कोई जीव हिंसा का आदि पदार्थ डाल देना, ऐसी चीज़ें, कभी कोई सामग्री जो है लाल दिखने लग जाना, ये आदि आदि व्यवस्थाएं होने लगी। काफ़ी हुआ, 2 महीने 3 महीने करीबन ऐसे निकले। किससे? महाराज भी कम नहीं थे हमारे महेंद्र सागर जी महाराज, वो भी मजबूत थे। और मजबूत रहने के वजह से 2-3 महीने 4 महीने तो उनका जैसे तैसे करके निकल गए। वहाँ से जाकर के धीरे से उदयपुर पहुँचे, और उदयपुर पहुँचने के बाद जब उन्होंने देखा कि अब मेरी स्थिति क्या हुआ, बिगड़ने लग गई हैं, और जब मेरी स्थिति बिगड़ रही है तो अब मुझे संलेखना ही धारण करना पड़ेगा, तभी मेरे आगे की स्थिति मतलब मेरी संलेखना। अब वो संलेखना के भाव करने लग गए, लेकिन गुरुजी से तो बोलचाल बंद हो गई। क्या हुआ?
गुरुजी से तो बोलचाल बंद हो गई। अब गुरुजी से जब बोलचाल बंद हुई तब फिर वहाँ पर आरिका एक विशुद्धमती माता जी हुई। शिव सागर जी महाराज की शिष्या रही हैं और विशुद्धमती माता जी रही सनावत वाली जो हैं, अभी नहीं जो यहाँ की नहीं चली गई, वो उनका समाधि हो गई। सतना की सनावत की थी, सतना की थी, आज वो याद नहीं हमें। तो वो माता जी ने वहाँ पर उदयपुर के अंदर में थी, तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत विचित्र मौत। तो फिर माता जी से कहा, माता जी अब मुझे संलेखना लेनी है और सारी बातें ऐसी बातें। तो माता जी ने कहा, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं आता है तब तक आप संलेखना नहीं ले सकते और ना ही मैं आपकी संलेखना करवा सकती हूँ। संयोग देखिए कि महाराज जी के पास में, तो बोले पहले आप अपनी संलेखना लेना ले लो, कोई बात नहीं है। तब फिर वो रोए धोए थोड़ा मन हल्का किए, हल्का करने के पश्चात में गुरु जी को एक पत्र लिखा गया और वो पत्र लिखा गया कि गुरुजी मैं ऐसी स्थिति हुई, मेरे से गलतियां हुई, मैं अपनी उस गलती के लिए क्षमा याचना करता हूँ, अब विचार नहीं करेंगे। और जैसे ही वो पत्र हाथ में पड़ा गुरुजी के, में इधर विपुल सागर जी महाराज और एक महाराज और दो महाराज उनकी सेवा करने के लिए पहुँच गए। अभी तक कोई नहीं था। गुरु की आज्ञा से वो दोनों के दोनों पहुंच गए। और इधर देखिए, और जब उन्होंने भगवान के सामने बैठ करके आलोचना करी, माता जी पीछे से खड़ी होकर के सुन रही थी। इन्होंने एक एक अक्षर था, एक एक गलती को ऐसे दोनों आंखों से अश्रु धाराएं बह रही थी और भगवान से वह सामने दोनों हाथ जोड़ करके जब वह आलोचना कर रहे थे, वो आलोचना को देख करके विशुद्धमती माता जी अपने संस्मरण में लिखती हैं कि मुझे भी रोना आ गया, देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया कि वास्तविकता ऐसे होती है आलोचना। अपने दोषों का प्रायश्चित, अपने दोषों की आलोचना ऐसे होती हैं और ऐसी आलोचना करी। आप उन्होंने 2 महीने की समाधि ली थी और गुरु का उधर से आशीर्वाद के रूप में 2 शिष्य उनके पास पहुंच गए उनकी सेवा करने के लिए। और अंत समय में कहते हैं ऐसा त्याग किया उनका जीवन, बिल्कुल बैठे बैठे अभी अंत नमकार मंत्र और अपने त्याग में जीवन को जीते हुए समाधि को प्राप्त हुए। तो ये गुरु का आशीर्वाद था। गुरु के बात को नहीं माने तो उन्होंने के पीछे वो साकनी लग गई, वो पीड़ा थी, जब तक परेशानी रहती रही। और अंत समय में जैसे ही उन्होंने गुरु के साथ उनका संपर्क जुड़ा और गुरु से उनकी भावनाएं जुड़ी और ऐसी भावनाएं अंतःकरण से जुड़ी। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी कभी किसी भी गुरुओं के पास जाओ, अपने गुरुओं के पास जाकर गुरुओं के पास रहो, उनके पास में बैठो, तो उनसे अंतःकरण से जुड़ना। ये मत सोचना ये मेरे नहीं हैं, दूसरे के हैं, मैं इनके क्यों भक्ति करूं, मैं इनके क्यों नहीं। अंतर से हृदय से जुड़ना। और जब हृदय से जुड़ोगे तो फिर देखना आपको भी आनंद आएगा। और गुरु के सन्निध भले वो कुछ बोले अथवा ना बोले, वो कुछ दें अथवा ना दें, आपको हाथ उठा करके आशीर्वाद दें अथवा ना दें, आप तो अपनी भक्ति करते रहना। और भक्ति में एक दिन वो जरूर आएगा, वो दिन जरूर आएगा कि वो तुम्हारे भक्ति के प्रभावित होकर के तुम्हारे कार्य के लिए अपने आप उनका हाथ उठ जाएगा। ये अपने आप समझते शक्ति हुआ करती। तो मैं आपसे कह रहा था, तो उनकी इच्छा अनुसार ही हमें बतलाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तभी जाकर के हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर पाएंगे, भिन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। यही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं। और वहीं वह मोक्षता का पात्र हुआ करता है। और जो गुरु की आज्ञा को स्वीकार नहीं करता वो कभी भी किसी भी भाव में मोक्षता को प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना। तो वेद विज्ञान प्राप्त करने का वह हमारे गुरु हमारे लिए सहभागी बना करते हैं। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिनवाणी माता की।